तुम कहते हो हमारे पर्दे पे, हमारे हिजाब पे उंगली उठाई जा रही है। जब तुम पर्दे को छोड़ दोगे तो उंगली उठाई जाएगी। उंगली शाज को उठती है। अब तुम समझ रहे हो कि शाज क्या है, ये समझ गए। शाज कहते हैं जो बहुत थोड़ा पाया जाता है, बहुत कम, उस पे उंगली उठेगी, उसी को देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर सब कुर्ता पैजामा पहनते हो उस बस्ती में, कोई एक पैंट पहन के आ जाए, सब उसे देखना। शाद है, मेरी बात गलत तो नहीं? आज से पहले घोड़ा टांगा बहुत चलता था, यक्का बहुत चलता था, कोई नहीं देखता था। हैं? अब BMW आ गई, ये आ गई, वो आ गई, एक से एक हाई फाई कर 1 करोड़ की कार भी नहीं देखोगे। अगर कोई बेहतरीन सा यक्का पे आ रहा हो उसे देखेगा। शाद हो गया अभी। अब कारें ज्यादा हो गई, ये कम हो गया। आज से 50 साल पहले अगर कार आती तो उसे देखते जी। मिसाल सुनिए, नकटे बोले सकते नहीं सुनी। एक बादशाह की जो वो थी ना, मतलब ये हुकूमत, तो उसमें सब नकटे थे, सबकी कटी हुई। तो सबकी नजरों में था, कटी हुई थी सबकी, तो सबकी नजरों में था ऐसी होती होंगी। एक नाक वाला आ गया तो सब मजाक बना रहे लोग, ये देखो इनका मुंह कितना बुरा लग रहा। सब कर मियां देखो इनका कितना बुरा लग रहा। नकटे बोले सकते, यानी था ये सही मगर बुरा शास था। आज बेपर्दगी का दौर दौरा, जींस का दौर दौरा, टॉप का दौर दौरा, प्लाजर ट्राउजर का दौर दौरा। अगर कोई बच्ची, अगर कोई अच्छे खानदान की नेक लड़की अगर हिजाब में रहे, पर्दे में रहे, नमाजी रहे, बादब रहे, बाहया रहे, क्या कहते हैं, बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है। उसकी खैर नहीं है, उसे नहीं जीने देते, ताने मारे जाते हैं उसे, ताने। हम बहुत मुल्लानी बन रही है। अभी आप में से कोई उठे और कहने लगे भाई नहीं ये हराम है, ये गलत है, ओफो बड़े भारी मुफ्ती बन के दिखा रहे हो। ये चूंकि शाद है, ये समझ रहे हैं, जमाना इधर आ गया है, शाद है। आज हालात बिगड़ गए, कयामत की निशानी है जी। आज लड़कियां मुंह से कह रही हैं शादी करेंगे मगर दाढ़ी वाला ना हो। क्यों, क्या बात है? कहने लगे बस ये तो सीधे साधे मुल्ला जी हैं, हमें एक्टिव चाहिए। मुझे बताओ क्या दाढ़ी तरक्की से रोकती है? अगर दाढ़ी गलत होती तो मेरे रसूलुल्लाह ने ना रखी होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दाढ़ी हर नबी की सुन्नत है, इसीलिए तो दाढ़ी वाले को शक की निगाह से देखा जाना लगा कि दाढ़ी शाज है, कम है। अगर सब दाढ़ी रख के घूमने लगो तो कहां कहां तक शक से देखेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सब रखो, कहां तक देखेगा शक की निगाह से? हैं? सही बात, देखेगा ही नहीं, मगर नहीं रखते। मुसलमानों, ये कह कर तुम पीछे नहीं छुटा सकते कि माहौल खराब है, जमाना गलत है। खुदा की कसम हम खुद गलत है, हमें खुद सुधरना होगा, अच्छे रास्ते पे खुद चलना होगा। बाकी सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दो। आज के हुक्मरान फिरौन से ज्यादा मजबूत नहीं है, ये भी मैं, कितने भी मजबूत है मगर फिरौन से ज्यादा मजबूत नहीं है, नमरूद से ज्यादा मजबूत नहीं है। जब अल्लाह ने इन्हें ना छोड़ा, इनके इंतजाम कर दिए, तो अल्लाह इन्हें छोड़ देगा नहीं, मगर तुम सुधर जाओ। हाँ, तुम सुधर जाओ। जिस दिन तुम सुधर गए, तुम सही हो गए, तो खुदा की कसम तेरे लिए गैब से मदद आएगी। सुभान अल्लाह। और ऐसी मदद आएगी कि तेरा शानो गुमान ना होगा, तेरा वहमो गुमान ना होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे अपने ऊंटों की टेंशन रही, काबे की बात तो जिसका काबा वो खुद हिफाजत करे जी, खुद हिफाजत करे। अब्दुल मुत्तलिब अपने रास्ते पे सही हैं जी। अल्लाह की रहमत ने पुकारा, अब्दुल मुत्तलिब तुम अपने रास्ते पे सही हो, काबे की हिफाजत बेशक हम करेंगे। बेशक, सुभान। अगर आज कोई काबा ढाने आ जाए तो अल्लाह
हिफाजत नहीं करेगा, इसलिए हम अपने रास्ते पे सही नहीं। हम तो सही हो, वो करने को कर ले, उसकी मर्जी है, लेकिन नहीं करेगा इसलिए कि हमारा रास्ता गलत। जिस दिन तुम सही रास्ते पर हो जाओ तो गैब से मदद आएगी। अल्लाह ने अबाबीलों के लश्कर को हुक्म दिया, चलो मेरे काबे की हिफाजत करो। सुभान अल्लाह। मौला कहाँ तेरा काबा और कहाँ छोटा सा परिंदा अबाबील, कहाँ इतना बड़ा हाथियों का लश्कर, हम कैसे मुकाबला करेंगे? कहा चलो तो तुम्हारी चोंच में जो कंकरी होगी अगर उसे पहाड़ में बना दूं तो कहना। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम चलो तो। कंकरी आई 50 ग्राम का, 50 ग्राम का परिंदा, ये हाथ में कितना 10 ग्राम का पत्थर लेके आया होगा, 20 ग्राम का पत्थर लेके आया होगा। इस पत्थर से हाथी का क्या होने वाला था, मगर जिस पत्थर को सपोर्ट अल्लाह की हो जाए वो पत्थर बम का काम करता, मिसाइल का काम करता है। जी जी। अल्लाह ने हुक्म दिया अबाबीलों को, चलो। अबाबील परिंदे ने जब वो चोट से पत्थर मारे, अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने अबाबीलों के जरिए से उस हाथियों वालों को खाई हुई खेतियों की तरह बना दिया। बेशक बेशक बेशक। जैसे खेतियां ढूंढ रह जाती है, जैसे खेतियां बेरौनक हो जाती है, ऐसे ही अबाबील परिंदे ने अपनी चोंच में कंकर ला ला के जलसे में आने वालों उन्हें खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। ये वाकया नबी की आमद से पहले का है। जी जी। कब का है ये वाकया? जोर से बोलो, नबी की आमद से पहले का। पहले का, पहले का। अब एक मुहावरा सुने और आगे बढ़े। जी। आज ये जलसा हो रहा, सारे लोग जलसे में मौजूद हैं। आप कहेंगे, जो मौजूद होगा आप उससे कहेंगे मौलाना हाशिम जलसे में मौजूद हैं, इनसे आप कल को मिलो। मौलाना हाशिम आपने ना देखा हमारा जलसा कितना अच्छा हुआ। मतलब ये है कि आप देख रहे थे, गवाही दो, गवाही दो, यही कहोगे कि ना? कारी महराज से आप कहोगे, कारी महराज आपने ना देखा हमारे प्रोग्राम में कितना अच्छा महक बोला। मतलब तुम देख रहे थे, गवाही दो। ये वाक़या मुस्तफा के आने से पहले हुआ, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है अलम तरा, फेले माजी है, फेले माजी के साथ फरमाना, ए महबूब के आपने ना देखा अपने हाथियों वालों के साथ क्या किया? या अल्लाह महबूब तो अभी आया भी नहीं है और तू महबूब से पूछ रहा है, तो जवाब मिला गुलफाम, मेरा महबूब आने से पहले का भी देखता है, आने के बाद का भी देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अला हुस्मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये महबूब अलम तरा, पहले माजी क्या आपने ना देखा? ए हबीब आपने ना देखा अल्लाह ने हाथियों वालों के साथ क्या किया? ये तो उससे पूछा जाएगा जो देख रहा हो। अगर कहीं चुगली हो रही है तो उस महफिल में ना बैठो, और अगर फिर भी चुगली नहीं, आप बैठ ही गए हैं, तो फिर अपने भाइयों को भी रोको, बात को बदल दो, टॉपिक चेंज। चुगली इंशाअल्लाह जब चुगली तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी तो मेरा दावा है तुम्हारी जिंदगी से परेशानियां निकल जाएंगी। सुभान अल्लाह। तकलीफ कब होती है? अरे फला साहब आपके हवाले से ऐसे कह रहे हैं, तो बस वो बताते ही तकलीफ शुरू, इससे पहले नहीं। जी जी। ये बदलाते ही तकलीफ शुरू। अबू जहल सुन रहा है, सोच रहा है किसी को पता नहीं है, अंधेरे अंधेरे में सुन के चला जाऊंगा, मगर एक और चिपका पड़ा था। जी। इसने देखा कौन है, तो देखा वो भी मक्का का एक काफिर है। कहा तू क्या कर रहा? अबू जहल मुझसे बाद में कहना, पहले तो वो था तू क्या कर रहा? अबू जहल ने कहा मैं तो बस ऐसी आके कहा झूठ ना बोल, तू नबी का कुरान सुनने नहीं आया? हाय हाय। अबू जहल ने जब इतना सुना तो कहने लगा बात सही है, सुनने तो कुरान ही आया हूं, लेकिन किसी से जिक्र मत करना, ना अपने बारे में ना मेरे बारे में, वरना अगर पता चल गया तो मक्का के लोग हमारा बाइकआउट कर देंगे कि दिन में मोहम्मद की मुखालफत करता और रात में मोहम्मद का कुरान सुनता।
तो वो मक्का का जो दूसरा काफिर था बोला हमारी बात मत कहो, अपने आप मत किसी से कहना, और कहना आना भी मत। अबू जहल बोला चल हम तो, वो बोला मैं आऊँ ना आऊँ लेकिन तू मत आना। अबू जहल बोला मैं क्यों आऊँगा, मैं तो आज ऐसे ही आ गया था। कहा ठीक है। दोनों चले गए। दूसरी रात आई, नींद ना इसे है ना इसे है, जी जी न इसे नींद न इसे नींद न इसे नींद न इसे नींद, दोनों को नींद नहीं। अबू जहल ने सोचा रात तो मैंने कसम खिलाया था वो तो आएगा नहीं, अगर चुपके से जाके थोड़ी देर सुन लूंगा तो उसे क्या पता चलेगा मैं आया था। जी